अच्छा मुझे ये बताओ, हम बिट किसको बोलते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं बिट क्या है, किसको पता है व्हाट इज बिट? व्हाट इज बिट? बिट क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज बिट, किसको पता है बिट का मतलब क्या होता है? देखो बिट वाइज इसके नाम में ही है, इसके नाम में ही है कि हम बिट्स पे काम कर रहे हैं, बट जब हमें पता ही नहीं होगा स्मॉलेस्ट वर्जन ऑफ स्टोरेज, हाँ बेटा ये यूनिट ऑफ स्टोरेज है, यूनिट ऑफ, ठीक है। जैसे जब हम कोई लिक्विड लेते हैं तो हम लिक्विड को लीटर में मेजर करते हैं, है ना? पानी है, मिल्क है, उनको लीटर में मैनेज वो मेजर किया जाता है। सिमिलरली अगर डिस्टेंस है तो उसको डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या है, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, ये सब क्या है, इनको बोलते क्या है, यूनिट होती है ना ये सब, दीज आर कॉल्ड यूनिट्स। ठीक है, कि अगर मेरे को डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं लीटर में तो डिस्टेंस नहीं बताऊंगी, या तो मैं मीटर में बताऊंगी या मैं किलोमीटर में बताऊंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को कोई सामान मेजर करना है तो वो मैं केजीज में या ग्राम्स में बताऊंगी, तो ये क्या है, ये यूनिट्स ही तो है। तो सिमिलरली अगर मुझे ये बताना है कि कितनी मेमोरी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, या कितनी मेमोरी में मेरे पास डेटा है, तो वो मैं बताती हूँ बिट्स से, ठीक है। बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट्स, गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स, ये सारी यूनिट होती हैं, ठीक है, ये सारी यूनिट होती हैं किसके लिए, मेमोरी के लिए, ठीक है। तो हम जितनी स्पेस, जैसे आप बोलते हो ना 2 GB रैम, तो इसका क्या मतलब है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 2 GB रैम? इसका मतलब आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है, वो आप जीबी में बता रहे हो। आप एमबी में भी बता सकते हो, आप जीबी में भी बता सकते हो, आप केबी में भी बता सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज बिट, तो आप बोलोगे बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यूनिट ऑफ मेमोरी, ठीक है। और एक बिट का मतलब ऐसे समझो, एक ब्लॉक, एक घर है, उसको बिट बोल दिया, उस घर में या तो 0 रह सकता है या 1 रह सकता है, बस और कोई नहीं रह सकता। मतलब बिट का मतलब एक ऐसी जगह जहां पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो अगर 8 लोगों को रहना है तो कितने ब्लॉक बिट बनाने पड़ेंगे? एक बिट में या तो 0 रह सकता है या 1। बिट का मतलब है, बिट में मैं सिर्फ 2 ही चीजें डाल सकती हूँ, या तो हम मैं 8 बिट के लिए 8 ही बनाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, या तो मैं 8 या तो मैं 0 डाल सकती हूँ एक डब्बे में, या एक डब्बे में मैं 1 डाल सकती हूँ, उस डब्बे को मैंने बोल दिया बिट, ठीक है। तो अब अगर मेरे को 8 वैल्यूज चाहिए, मुझे स्टोर करना है 1 0 0 0 0, बहुत बड़ा नंबर, तो मुझे उतने ही डब्बे चाहिए होंगे, क्योंकि 1 डब्बा कैन ओनली कंटेन, 1 ब्लॉक कैन ओनली कंटेन 1 नंबर, ठीक है। तो जो ये बिट वाइज ऑपरेटर है, ये हमारा बिट्स पे काम करता है, ठीक है। अब देखो इसका ना एज इन कोई यूज आपको मिलेगा नहीं बहुत ज्यादा, कि कोई आपसे बिटवाइज पूछ रहा है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले इंटरव्यू में कि बताओ ये कैसे काम करता है इंटरनली, तो आपको पता होना चाहिए कि बिटवाइज है क्या और इसकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख रही हूँ, तो हम पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन। मैम नीचे लिखा भी हुआ है मैम, आई थिंक 3.12.64 बिट। ओके, तो बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो हमारे, पहले तो हम इसके टाइप देख लेते हैं। पहला होता है बिटवाइज एंड, ठीक है। फिर होता है हमारा बिटवाइज और, जिसको जहां नहीं समझ आए प्लीज पूछ लेना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि अगर एक समझ आ गया तो सारे आ जाएंगे, अगर इनमें से आपको एक भी ऑपरेटर समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे। तो एंड और एक्सॉर, फिर होता है बिटवाइज नॉट, ठीक है। उसके बाद है हमारा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, और उसके बाद है हमारा बिटवाइज राइट शिफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहला कोड हम लिखते हैं बिटवाइज एंड का। तो बिटवाइज एंड का बेटा सिंबल ऐसे होता है, ये वाला एक सिंगल एम्परसेंट। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और फिर मैंने लिखा कि प्रिंट करो x बिटवाइज y क्या होगा, ठीक है। मैं बोल रही हूँ x बिटवाइज एंड अगर मैं x और y पे कर दूं तो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आउटपुट।
तो इसका आउटपुट देखो क्या आ रहा है, 0। ठीक है, इसका आउटपुट आ रहा है 0। बट अब क्वेश्चन दिमाग में यही आएगा कि ये 0 कहाँ से आया। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेशन है। फटाफट आप सब लोग नोटबुक निकालिए जल्दी। ठीक है, और जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे वैसे आप अपने कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, तो अगर आप एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबकी कॉपी रेडी है? मैम 1 मिनट। हाँ, फटाफट कॉपी पेन सब लेके आओ जल्दी से, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो ओके, तो हम पहले इसका आंसर समझते हैं। इसमें देखो बेटा, सबसे पहला स्टेप, ये विजिबल है सबको? मैम 1 सेकंड रुको, लाइट आ गई, जरा 1 सेकंड बस। अच्छा ठीक है, मुझे चैट पे बता देना। ठीक है, आप सब क्या एक ही लैपटॉप से क्लास लेते हो जो इंस्टीट्यूट में है? यस मैम, मुझे तो ये लगता है एक ही लैपटॉप से लेते हैं, एक ही स्क्रीन लग रही है वहीं से लेते हैं सब। अच्छा, आदर्श आप बता देना। ठीक है बेटा, आई एम वेटिंग। स्टार्ट करूं? ठीक है, देखो यहाँ पे बेटा, सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास नंबर्स क्या है। हमारे पास x है 10, y है 4। तो जो सबसे पहला स्टेप है, तो यहाँ पे लिखो सबसे स्टेप नंबर 1। कभी भी हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो स्टेप नंबर 1 है कन्वर्ट बोथ नंबर्स टू बाइनरी। तो पहला स्टेप है कन्वर्ट बोथ नंबर्स टू बाइनरी। बाइनरी का मतलब है इसे 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, 0 और 1 के फॉर्मेट में अगर आप इन्हें लाना चाहते हो इन नंबर्स को। अभी ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, कोई बताएगा? जो नंबर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं वो 0 to 9 डिजिट तक ही होता है ना? जो हमने मैथ्स पढ़ी है उसमें जो नंबर्स हैं वो 0 to 9 के ही बीच में, या और भी कोई डिजिट है? नहीं ना, जो हमने मैथ्स पढ़ी है उसमें सिर्फ 0 से 9 तक के डिजिट्स हैं, उसके अलावा तो कोई डिजिट नहीं है। तो इस नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं, किसको पता है? डेसिमल, वेरी गुड। तो इसको बोला जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल का मतलब होता है 10। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट वाला डेसिमल नहीं, डेसिमल का मतलब होता है 10। तो हमारे नंबर सिस्टम में 10 नंबर हैं, 0 से 9 तक गिनो, 10 नंबर हो गए। और बाइनरी, बाइनरी शब्द ही बाय से मिलके बना है। बाय का मतलब क्या होता है? बाइनरी शब्द बाई से बना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय? यस, बाय का मतलब होता है 2। ठीक है, बाय का मतलब ही होता है 2। इसका मतलब वो नंबर सिस्टम जिसमें दो ही नंबर्स हैं, 0 और 1, वो कहलाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। तो अब सबसे पहले देखो क्या कन्वर्ट हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो पहले हमारा आएगा कन्वर्ट बोथ नंबर्स टू बाइनरी। तो उसका ये तरीका है, देखो ध्यान से, जैसे 10 है यहाँ पे, तो मेरा कर्सर जहाँ मूव कर रहा है ये दिख रहा है आपको, या ये सिर्फ मेरी स्क्रीन पे विजिबल है? प्लीज मुझे बताना।
कि ये जो कर्सर मेरा मूव कर रहा है ये दिख रहा है आपको? इसको बताना प्लीज मुझे चैट। यस मैम दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा 10 देखते हैं। कोई भी नंबर आपको गिवन हो, आपको बस डिवीजन करना आना चाहिए, ठीक है। आपको 2 से डिवाइड करना है। अब आप बोलोगे मैम 2 से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि बाइनरी नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर्स। बाइनरी का मतलब है 2, इसलिए 2 से डिवाइड करना है। तो आपको जब डिवाइड आप करो, लेफ्ट साइड में लिखोगे क्वेश्चन और आप राइट साइड में लिखोगे रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे 5-0, 5 क्वेश्चन है, 2 5s are 10, रिमाइंडर कितना बचा? 0। अब अगला नंबर क्या है? 5। अब आप 5 को 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन, 2 2s are 4, रिमाइंडर क्या बच गया? 1। अब आप 2 को 2 से डिवाइड करो, तो क्वेश्चन क्या आएगा? 1, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ये डिवाइड आपको तब तक करना है जब तक आपको यहाँ लेफ्ट साइड में 1 नहीं मिलता, ठीक है। तब तक आपको ये डिवाइड करते ही जाना है। सिमिलरली अब दूसरा नंबर है 4, तो 4 को 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या है? 2, रिमाइंडर क्या है? 0। जब तक 1 नहीं आता लेफ्ट साइड में तब तक डिवाइड करते ही जाना है। फिर अगला, अब 2 तो 1 नहीं है, तो 2 1s are 2, रिमाइंडर क्या आया? 0। जैसे आपको राइट लेफ्ट साइड में 1 मिला वैसे डिवीजन स्टॉप कर दो, ठीक है। इतना किसको किसको नहीं समझ आया ये बताओ? क्या करना है? डिवाइड करना है, लेफ्ट साइड में क्वेश्चन लिखते जाना है, राइट साइड में रिमाइंडर लिखते जाना है। पहले 10 को डिवाइड किया, आया 5, रिमाइंडर आया 0। अब 5 को डिवाइड करो 2 से, क्वेश्चन आया 2, रिमाइंडर आया 1। अब 2 को डिवाइड करो 2 से, कब तक करना है? मैम ये वाला 5 वाला समझ नहीं आया, 2 2 तो 4 होगा, 4 रिमाइंडर 1 बचा ना, 2 2s are 4, रिमाइंडर क्या बचा? 1। लेफ्ट में क्वेश्चन लिखना है, राइट में रिमाइंडर लिखना है। जैसे 2 5s are 10, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा ना, 0 बचा, क्योंकि 10 तो पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन फिर 5 अच्छा 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 अच्छा, नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि वो मतलब 0 ही आए उसका। एग्जैक्टली, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, तो आपको यहाँ लिखते जाना है फटाफट। और इसी तरीके से 4 को आपको इस तरीके से, मतलब सेम ही है ना। तो ये समझ में आ गया? कुछ नहीं किया हमने बस डिवाइड किया। जब तक हमें लेफ्ट साइड में 1 नहीं मिलता तब तक हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद हमने क्या करा? लेफ्ट साइड में क्वेश्चन लिखा और राइट साइड में रिमाइंडर लिखा है, ठीक है। ये किसको किसको समझ में आ गया? बताओ, फटाफट बताओ। इतना पार्ट एलसीएम की तरह ही लिखा है। हाँ बेटा, एलसीएम थोड़ा सा अलग है। बच्चे आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया है क्या? यस अभी मैम। ज्वाइन किया है ना, ठीक है। मैम लैड गई थी मैम। हाँ, 1 मिनट वो देख लो, हम बाइनरी कन्वर्जन सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा? अगर आपको किसी भी नंबर को बाइनरी में बदलना है तो आप उस नंबर को लो। जैसे मेरे पास 2 नंबर हैं, 10 और 4। मैं चाहती हूँ 10 भी बाइनरी में चेंज हो जाए, 4 भी बाइनरी में चेंज हो जाए। तो इधर देखो, आपको डिवाइड करना है। क्या हो रहा है? आवाज आ रही है। शिवा भाई कन्वर्जन सिखा रहे, कन्वर्जन। इधर देखो, अब यहाँ पर क्या करना है हमें? 10 को, कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है, आपको उसको 2 से डिवाइड करते जाना है। लेफ्ट साइड में क्वेश्चन लिखना है, राइट साइड में रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। जैसे 2 5s are 10, रिमाइंडर क्या आया? 0। अब अगला नंबर आपके पास 5 आया, तो अब 5 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है। 2 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाइनरी का मतलब 2 होता है, इसलिए 2 से कर रहे हैं, किसी और नंबर से नहीं कर सकते। फिर 2 5s are, क्वेश्चन यहाँ, रिमाइंडर यहाँ, क्वेश्चन यहाँ, रिमाइंडर यहाँ। कब तक डिवाइड करते जाओगे? जल्दी बताओ, कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक लेफ्ट साइड में 1 नहीं मिलता, है ना। जैसे आपको लेफ्ट साइड में 1 मिला, जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1 मिला, स्टॉप हो जाओ, ठीक है। अब आपको बाइनरी नंबर क्या मिलेगा? इधर देखो, ये जो मेरा एरो है, ठीक है, आखिरी 1 को आपको इंक्लूड करना है। आखिरी जो भी नंबर आएगा उसको इंक्लूड करना है और सिर्फ रिमाइंडर्स को लेना है, सिर्फ रिमाइंडर्स को। क्वेश्चन छोड़ दो, सिर्फ आखिरी वाला क्वेश्चन आपको लेना, सारे रिमाइंडर लेने हैं। यहाँ से, जहां से ये एरो जा रहा है, तो ये नंबर क्या बना? ये नंबर बना 1 0 1 0। तो 10 का बाइनरी हो जाएगा 1 0 1 0। सिमिलरली 4 का बाइनरी क्या होगा? आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन इंक्लूड करना है, उल्टा उल्टा लिखना है, उल्टा।
तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है 0 1 0 0 0 एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी। अब मैं जल्दी से आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, फटाफट करके दिखाओ मुझे 15 का बाइनरी निकाल के दिखाओ जल्दी। 15 का बाइनरी निकाल के दिखाओ इसी तरीके से, क्या आएगा 15 का बाइनरी? सब लोग अपनी कॉपी में फटाफट सॉल्व करो। वेरी गुड, 1 1 1 1, ठीक है। दक्ष 11 गलत है बेटा, मैम दोबारा 1 0 0 नहीं बेटा, 1 1 1 1 आंसर है। दोबारा से करो, दोबारा से। हाँ, 1 1 1 1 इज द करेक्ट आंसर, यस। सक्षम दोबारा डिवाइड करो बेटा सही से, है ना, रिमाइंडर सबके 1 ही आएंगे। 15 को डिवाइड करोगे 7 से रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 को डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा, आंसर आएगा 1 1 1 1। ठीक है, मैम 15 को किससे कह रहा हूँ? 7 से? 2 से सॉरी 2 से, हर एक नंबर 2 से डिवाइड होगा हर बार। अच्छा 2 से डिवाइड करना है क्या बस? हमेशा हमेशा। अरे ये मुझे पता ही नहीं था, हाँ, सॉरी सॉरी। यही बता रही थी बेटा, 2 से क्यों करना है, क्योंकि बाइनरी का मतलब ही 2 है। मैंने 3 से कर दिया, 3 5 नहीं 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 नहीं, हमेशा 2 से करना है, हमेशा, ठीक है, ये नॉर्मल डिवीजन नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, तो जिनका भी आंसर आ गया ठीक है, तो आपको पहला स्टेप समझ में आ गया। तो पहले स्टेप के बाद ये नंबर बना 1010, ये नंबर बना 100। स्टेप नंबर 2 है कि हमें इन्हें 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है। 8 बिट में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ध्यान से समझो। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि आप अपनी एज को 3 डिजिट में कन्वर्ट करो और आपकी एज है 20, तो 20 तो 2 ही डिजिट है, तो 20 को 3 डिजिट में कैसे दिखाओगे? हम आगे 0 लगा देंगे। वेरी गुड, आगे 0 लगा देंगे, है ना, तो ये 3 डिजिट का बन जाएगा और आपकी एज अभी भी 20 ही रहेगी। यस दैट्स करेक्ट। तो बेटा कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर में बाइट जो है, बाइट वो 8 बिट से मिलके बनती है। एक बाइट का मतलब होता है 8 बिट। तो जैसे मेमोरी बनाते हैं, तो जब 8 बिट बनेंगे तो एक बाइट बनता है, ठीक है, 8 बिट बन के एक बाइट बनता है। तो हम हमेशा ना 8 का मल्टीपल कंसिडर करते हैं। तो इसलिए अब हमारा स्टेप नंबर 2 है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अब हमारा स्टेप नंबर 2 है, हम सबको कन्वर्ट करना आ गया। अब स्टेप नंबर 2 है हमारा कि हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट ईच बाइनरी नंबर इन 8 बिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब पहला नंबर क्या था मेरा 10, तो 10 का वैल्यू क्या आया था, ये आया था 10 की वैल्यू यही आई थी ना 1010। अब इसको 8 बिट में बदलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना, 4 बिट तो पहले से ही है, 8 बिट बनाना है तो आगे 4 0 लगा दो, ठीक है। ये पहला नंबर था 10। दूसरा नंबर क्या है? अच्छा बच्चे ये पता है, ये बिल्कुल ऐसा है, बचपन में जब आपको एडिशन नहीं आता था, ठीक है, जब आप एडिशन नया नया सीख रहे थे, तो आप कैसे जोड़ते थे? इधर देखो, आप ऐसे जोड़ते थे, जैसे मान लो अभी 20 और 21 को जोड़ना है, अभी तो आप बिना कुछ कैलकुलेशन किए बता दोगे कि इसका आंसर 41 आएगा, देख के ही आप बता दोगे, है ना। बट जब आप बचपन में, जब आप ये चीजें सीख रहे थे, तो आप इसको कैसे करते थे? आप लेफ्ट साइड से शुरू करते थे कि राइट साइड से शुरू करते थे? इनकी जो एडिशन है वो राइट साइड से शुरू करते थे कि लेफ्ट साइड से? हम राइट साइड। राइट से। वेरी गुड। तो आप पहले 0 और 1 को प्लस करते थे, ना कि 2 और 2 को। तो यहाँ पे आप लिखते थे 1 और यहाँ पे लिखते थे 4। अब इसी तरीके से यहाँ भी ऑपरेशन होगा। तो मुझे बताओ पहला नंबर आया 8 बिट में ये, क्योंकि 1010 तो पहले से है 10 और उसको मैंने 8 बिट में बदल दिया 4 0 लगा के। अगला नंबर क्या है? 4। 4 का बाइनरी क्या निकला था? 100। 100। हाँ, तो 100 3 बिट है। अब उसको 8 बिट बनाने के लिए आगे कितने 0 लगाने पड़ेंगे? 5। ठीक है, हो गया, आ गया समझ में? तो ये इनके एक के नीचे एक ऐसे लिखना है आपको कॉपी में, ठीक है।
एक के नीचे एक, कोई भी बिट इधर उधर मत करना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमें एंड ऑपरेशन लगाना है। मुझे बताओ एंड में क्या होता था? एंड का मतलब, इधर देखो, एंड का मतलब सारे अगर ट्रू हैं तो ही आंसर ट्रू आता है, अगर एक भी फॉल्स है तो आंसर क्या आता है? फॉल्स। यही है एंड का कॉन्सेप्ट। एंड कहता है अगर सारे ट्रू हैं तो ही ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स मिल गया तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अब आप बाइनरी के केस में 1 को समझो ट्रू और 0 को समझो फॉल्स, ध्यान से समझना। अब बाइनरी के केस में, हाँ बोलो। मैम ये आपने पहले 8 बिट वाला करा था, इसके बाद आपने कितने बिट बोले? 8 ही बिट है बेटा। ये नहीं 10, जो इसके नीचे वाले, हाँ 101 में, ये तो बेटा 4 है। ये पहले नंबर को कर लिया और ये दूसरे नंबर को भी कर लिया, दोनों को 8 बिट में बदल दिया। ये देखो लिखा है ना, रिप्रेजेंट ईच बाइनरी नंबर। तो आपने दो कैलकुलेशन की, एक आपने 10 का बाइनरी निकाला, उसको 8 बिट में आपने लिखा, एक आपने जो 4 का बाइनरी निकाला उसको इसके जस्ट नीचे लिखा, ठीक है। नहीं जो ये हमने 0 लगाए इससे पहले 5 0 लगाए हमने। हाँ 5 इसने लगाया बेटा क्योंकि 3 नंबर है, 8 बनाने के लिए कितने 0 लगाने पड़ेंगे? 3 डिजिट है, हाँ उसको हाँ 8 हाँ, डिजिट का बनाना है। अच्छा तो 8 ही बनाना है इसको भी हमको। हमेशा 8 बनाना है, क्यों? क्योंकि मेमोरी का यूनिट है ठीक वो है। 8 के मल्टीपल में है, इस वजह से, ठीक है। मैम लेकिन जो हमने 4 का बाइनरी बनाया था उसका तो 100 आया था ना? 100 आया है? अच्छा ठीक है, हाँ यस बच्चे आप सही कह रहे हाँ हो, 100 आया था। ठीक है, थैंक यू। हाँ ये सभी अंकर दीपक, थैंक यू। हाँ यहाँ पे 100 आएगा, यस ठीक है। अब बेटा अब रूल देखते हैं। तो एंड क्या कहता है? एंड कहता है देखो सारे ट्रू तो ट्रू, अगर एक भी फॉल्स तो फॉल्स। अब यहाँ पर आप समझो 1 का मतलब है ट्रू, फॉल्स का मतलब है 0। तो कहता है कि अगर एक भी 0 है तो 0 आंसर आएगा, अगर दोनों 1 है तो आंसर 1 आएगा। इधर देखो यहाँ पे 0 0 यानी फॉल्स, फॉल्स का एंड क्या होता है? फॉल्स, फॉल्स है ना। अब इन दो 0 को कंपेयर करो, 0 0 का एंड क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स। 0 0 का एंड क्या होगा? फॉल्स। 0 0 का एंड क्या होगा? फॉल्स। 1 0 का एंड क्या होगा? ट्रू। नहीं बेटा, फॉल्स। ट्रू, अगर दोनों 1 होते, अच्छा हाँ, दोनों ट्रू होते तभी तो ट्रू आता। ये एंड है, अगर एंड को एक भी फॉल्स मिल गया तो आंसर आएगा फॉल्स। 1 0 का आंसर 0, 0 1 का आंसर 0, हाँ, 1 0 का आंसर 0, हाँ, 0 0 का आंसर 0। तो आखिरी में क्या बच गया? 0। तो इसलिए इस कोड का आउटपुट आया 0, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, और तीसरा स्टेप है परफॉर्म एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम इफ बोथ बिट्स आर 1 देन रिजल्ट इज 1, अदरवाइज रिजल्ट इज 0, ठीक है। यानी अगर दोनों ही हमारे पास 1 है तो ही 1 आएगा, एक सेकेंड, तो ही हमारा आंसर 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। तो इस केस में 0 0 0 0 आंसर आ गया, तो 0 कितना भी हो आंसर 0 ही आएगा। तो इसलिए जब मैं इस कोड को रन कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 0, ठीक है। अगर मैं इन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ तो इनका आंसर आ रहा है 0, ठीक है। मैम एक क्वेरी थी। हाँ पूछो। मैम एक केस इसमें अगर एक भी 1 होता तो आंसर एग्जैक्टली बेटा, हाँ अब मैं उसी पर आ रही हूँ कि अगर अब इसमें कोई 1 होता बीच में, अब उसको सॉल्व कैसे किया जाए। बट पहले मेरे को ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? देखो बेटा इसका ना मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दूंगी जिससे आप और अच्छे से इसको कर लोगे। बट अभी मुझे इतना बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस मैम आ गया। हाँ जी ठीक मैम है, आ रहा है। पहला स्टेप है बाइनरी में कन्वर्ट करना, दूसरा स्टेप है, जल्दी बताओ दूसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप है बाइनरी में कन्वर्ट करना, दूसरा स्टेप क्या है? बाइट में कन्वर्ट करना। 8 बिट में कन्वर्ट करना। 8 बिट में कन्वर्ट करना, उसके अब बाद देखो बेटा जरूरी नहीं कि 8 ही है, हम 16 में भी कर सकते हैं, हम 24 में भी कर सकते हैं, बट उतनी बड़ी कैलकुलेशन हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी करना। जो पाइथन है ना वो 32 बिट पे काम करता है। मैं यहाँ पे नोट लिख रही हूँ,
हम 8 बिट में कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, जो पाइथन है ना वो 32 बिट पे काम करता है। पाइथन वर्क्स ऑन 32 बिट, ठीक है। 32 बिट का मतलब है अगर 101 नंबर है तो उसके आगे 29 जीरो लगा देगा। जैसे मैं आपको बोलूं एक नंबर है 20, इसको 32 बिट का बनाओ, या एक नंबर है 100, इसको 32 बिट का बनाओ। कैसे बनाओगे? 3 नंबर आपके पास पहले से, आप 29 जीरो आगे लगा दोगे तो बन जाएगा 32 बिट। तो पाइथन इंटरनली 32 बिट पे काम करता है। मैम ये मेरे में 64 बिट दिखा रहा है पाइथन। कहाँ पे बेटा? नहीं मैम नीचे आ रहा है वो। ये जो ऑपरेशन है बेटा इसकी बात कर रही हूँ। ये इंटरनली जैसे मैं 8 बिट लेके चल रही हूँ ना, हाँ, तो काफी सिस्टम में 32 बिट है, काफी सिस्टम में 64 बिट होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 64 बिट भी हो सकता है, ठीक है। दैट डिपेंड्स, साइज जो है वो डिपेंड करता है, वैरी करता है, बट वो 32 के उसमें होगा, या तो 32 बिट मिनिमम होगा या फिर 64 बिट होगा, ठीक है। बट आप मुझे ये बताओ, क्या हमारे लिए 32 बिट के कैलकुलेशन करना आसान होगा? नो मैम, बहुत। इसलिए हम 8 बिट पे काम कर रहे हैं, हमारा आंसर सही आएगा। हमें बस सीखने के पर्पज से हम कर रहे हैं, कंप्यूटर तो काम कर ही देगा। मैम ये क्या है 8 बिट 32 बिट्स, ये क्या वर्क करता है? अच्छा दक्ष समझो बेटा इसको, मैं आप कंप्यूटर क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे 8 बिट में कन्वर्ट किया ना, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसे 32 बिट बनाता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर जो है अगर 4 का मतलब है 100, तो जो कंप्यूटर है वो इंटरनली इसको ऐसे बनाएगा, इसके आगे 29 जीरो लगा के। अब किसी भी नंबर के आगे कितने भी जीरो लगे हों उससे कोई मीनिंग तो बदलेगा नहीं। क्या उससे उसका मीनिंग बदल जाता है? मैं एक नंबर के आगे चाहे मिलियंस ऑफ जीरो लगा दूं, क्या वो नंबर बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। हाँ ठीक है। तो दक्ष 32 बिट से ये मतलब है कि 32 बिट कंप्यूटर यूज कर रहा है, पाइथन इंटरनली यूज कर रहा है। बट मैं यहाँ पर अगर 32 बिट पे काम करूंगी तो मेरे लिए कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे 8 बिट यूज कर रही हूँ। जो भी आप करोगे 8 के मल्टीपल में करना, या तो 8 लेना या 16 लेना या 24 लेना या 32 लेना, पर 8 के मल्टीपल में, क्योंकि मेमोरी इसी तरह से काम करती है, क्योंकि 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। दक्ष ये समझ में आया? मैं 8 बिट इसलिए लिख रही हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो, पर कंप्यूटर इंटरनली 32 बिट पे काम कर रहा है। मैम जैसे ये 8 बिट और 16 बिट है, तो 8 बिट के बाद 16 बिट वाले का ज्यादा स्पेस होता है? हाँ बेटा, जो 16 लोग रह रहे हैं एक घर में और एक घर में 8 लोग रह रहे हैं, तो जो 16 लोग रह रहे हैं वो ज्यादा होगा ना। हाँ चलो, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया सबको? इसका आंसर आएगा 0। हाँ अब एक क्वेश्चन आता है कि चलो अगर मान लो अब इस नंबर को बदलते हैं हम। अब मैं इधर ध्यान देना, फिर आप कॉपी में लिखना, ये सारे नोट्स सब मैं आपको शेयर कर दूंगी। अब मान लो बेटा ये नंबर है 15, अब मैंने x की वैल्यू बदल दी, तो मुझे बताओ 15 का अभी हम सबने बाइनरी निकाला था, क्या आया था? ये आया था 1 1 1 1 आया था। अब आओ, अब बताओ अब इसका आंसर क्या आएगा? ये 4 ही है, मैंने x को 15 कर दिया, अब इसका आंसर मैम 50111 50111 पक्का? मैम 4 4 0 1 1 एक मिनट इसको हटा देती हूँ, एक सेकंड। हाँ ठीक है, तो 000 है ना, 00 अगेन 0, फिर 00 अगेन 0, 00 अगेन 0, 10 अगेन 0, 111 दोनों 1 मिलते हैं तो ही आंसर 1 आता है। 100 0 10 0। तो अब आंसर क्या आएगा? अब आंसर आएगा 0 0 0 0 0 1 0 0। अब मैं एक बार इसको रन करती हूँ, हमारे हिसाब से ये आंसर आया है, पर कंप्यूटर के हिसाब से क्या है? कंप्यूटर के हिसाब से 4 आंसर आया। अब मैं समझाती हूँ ये 4 कैसे आया। देखो इधर हमारे हिसाब से आउटपुट क्या आया, बाइनरी में हमारे हिसाब से आया 0 0 0 0 1 0 0, मतलब आखिरी में 1 0 0 है। अब बात आती है कि ये 4 कैसे लाएं। अब ध्यान से समझना, अब हमारा अगला स्टेप है कन्वर्ट। अब हम ये सीखते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदला जाए। मतलब हमारे हिसाब से हमारा आंसर ये है,
पर कंप्यूटर के हिसाब से उसका आंसर डेसिमल में है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो 00 या 11 नंबर है ये डेसिमल में क्या है, मुझे कैसे समझ में आएगा? देखो, इसके लिए मैं आपको एक ये वाली इमेज शेयर करती हूँ, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। तो ये अब हम सीख रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, मैं आपको बोलूँ 001100, इस नंबर का मतलब क्या है, तो वो आप कैसे बताओगे? तो उस नंबर का मीनिंग यानी कि अब आपको उल्टा कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको करना क्या है बेटा, कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है, देखो ये वाली लाइन है, मान लो कोई नंबर है 00011010, ये पहली लाइन आपको गिवन है कि ये बाइनरी नंबर हमने आपको दिया है। अब आप ये बताओ कि इसका डेसिमल क्या निकलेगा, यानी कि इसको मैं समझूं कैसे, इसको मैं कैसे समझूं, मेरे को नहीं समझ में आएगा व्हाट इज 0 व्हाट इज 1, तो इसे आप मेरे डेसिमल में कन्वर्ट करो। करना क्या है, ध्यान से देखना, हर एक के नीचे राइट साइड से शुरू करना, इसके नीचे लिखना 2 की पावर 0, इस नंबर के नीचे लिखना 2 की पावर 1, इस नंबर के नीचे लिखना 2 की पावर 2, इस नंबर के नीचे 2 की पावर 3, जितना बड़ा नंबर है उतना चलता ही जाएगा। इस नंबर के नीचे लिखना 2 की पावर 4, इसके नीचे लिखना 2 की पावर 3, इसके नीचे लिखना 2 की पावर 6, इसके नीचे लिखना 2 की पावर 7। अगर और बड़ा नंबर होता तो हम लिखते जाते 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, इस तरीके से। इसमें कोई डाउट है? क्या करना है, जो भी हमें बाइनरी नंबर दिया है उसके जस्ट नीचे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से लिखते जाओ जब तक वो नंबर खत्म नहीं होता तब तक। ये किसको किसको नहीं समझ में आया? कोई भी नंबर है उसके नीचे 2 की पावर लिखते जाओ। दोबारा बताऊं, देखो इधर देखो, ये देखो, अगर एक नंबर है 101, इसके नीचे लिखो, राइट साइड से शुरू करें, इसके नीचे लिखो 2 की पावर, पावर का ये सिंबल होता है पाइथन में, इसके नीचे लिखो 2 की पावर 0, इसके नीचे लिखो 2 की पावर 1 और इसके नीचे लिखो 2 की पावर 2, ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा सही से अलाइन कर देती हूँ। तो अगर मेरा नंबर है 101 तो वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है? अब मुझे बताओ व्हाट इज 2 की पावर 0, अब इनकी वैल्यू बताओ। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। और 2 की 2 पावर 0 क्या होता है? 1 वेरी गुड। किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है। क्या करा हमने? हमने राइट साइड में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इस तरीके से लिखा। पहले छोटा नंबर देखते हैं, बाद में बड़े नंबर पे जाएंगे। तो अगर आपको एक नंबर गिवन है 101 तो उसको डेसिमल में कैसे बदलोगे? इस लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड से शुरू करो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है? 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है? 2। 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है? 4। अब आपको क्या करना है बेटा, ये लाइन नंबर 30 और लाइन नंबर 32, इनमें जो भी नंबर्स है ना इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 into 4, व्हाट इज 1 into 4? व्हाट इज 1 into 4? 4 ना। व्हाट इज 0 into 2? 0 0। 0 व्हाट इज 1 into 1? 1। 1 तो अब ये जो भी मल्टीप्लिकेशन करके नंबर आए ना इन्हें जोड़ दो। 4 into 1, देखो 4 into 1 प्लस 2 into 0 प्लस 1 into 1, यानी पहले आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आए उन्हें आपस में जोड़ दो। ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1। क्या आंसर आया? 5। तो 101 का मतलब है 5। मैम इसमें लेफ्ट से राइट करना है, मतलब कुछ भी कर हाँ सकते बेटा, हैं पहले? राइट से करना है। नहीं बेटा, राइट से शुरू करना है। 2 की पावर 0 यहाँ लिखना है राइट में, लेफ्ट में लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। राइट से ही नहीं शुरू नहीं, करना जो आपने नीचे का उसका वो करा था ना, अभी जो 410 हमने लिखा हाँ था। बच्चे, वो तो हम कैसे भी करें क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ से प्लस करना शुरू करें या हम यहाँ से प्लस करना शुरू करें, आंसर एक ही आएगा ना। अच्छा प्लस ही कर रहे हैं बस इसको? प्लस कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करके 1 into 1 1 प्लस 2 into 0 0 प्लस 4 into 1 4। तो लेफ्ट से प्लस करो या राइट से प्लस करो, आंसर एक ही आएगा। दोबारा बताऊं,
दोबारा बताऊं या आ गया? देखो क्या करना है आपको, ये इवेलुएट होने के बाद पहले ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, जो भी आंसर आएगा इसका वो हमारा हो जाएगा डेसिमल नंबर। इसको मैं अभी आपको रन भी करके दिखा देती हूँ, इसका आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, बताओ अगर समझ में नहीं आया तो बोलो नो, और अगर आ गया तो बोलो यस। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। मैम ये वाला नहीं आया जो आपने बताया था ना, 0 की पावर 1 से करोगे तो 1 ही आएगा। बेटा ये मैथ्स का रूल है, किसी की भी पावर 0 1 होती है, कोई भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है, ये रूल है मैथ्स का। ठीक है, तो जैसे अगर मैम मेरे 2 पास की पावर 1 है और 1 है तो 2 इसका की क्या आएगा? पावर 1 तो 2 ही होगा बेटा, 2 की पावर 1 2 होगा ना। मैंने 1 लिख दिया क्या गलती से? नहीं, 2 ही है। 2 की पावर 1 2 ही होता है, किसी भी चीज ठीक की है। पावर 1 वही नंबर होता है। ठीक है, ओके। तो आई होप अभी आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ बेटा कि इसको करना कैसे, इसको भी मैं कमेंट करती हूँ। और हम अब आते हैं इधर। तो मैं अगर किसी भी नंबर का बाइनरी देखना चाहती हूँ तो मैं इस तरह से देख सकती हूँ। देखो मैं अपने कोड में लिखूंगी प्रिंट, हाँ पहले हम अपने आंसर निकाल लेते हैं। अब आप लोग करो जरा, हमारा आंसर आया था 0000100। पुराने जितने भी लेफ्ट साइड में 0 है इसे हटा दो, ये नंबर क्या बना 100। मुझे फटाफट कन्वर्ट करके दिखाओ 100 का डेसिमल नंबर क्या होगा, जल्दी फटाफट। 100, जैसे मैंने 101 का निकाला 5 आया मेरा आंसर, ऐसे आप लोग 100 का निकालो, क्या आएगा? 4 आएगा। 4 ही आएगा, है ना? हाँ जो बाकी बाकी फटाफट, को इग्नोर कर सकते हैं, खाली 1 का काउंट कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड, खाली 1 का काउंट कर सकते हैं बेटा, क्योंकि अभी बच्चे बिगिनर हैं इसलिए अभी मैंने उनको पूरा का पूरा स्टेप बताया। अब इसमें बेटा आप एक चीज देखो, इसकी कैलकुलेशन हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया? पहले 100 का फटाफट निकाल के दिखाओ सब। 100 का डेसिमल क्या आ रहा है, पहले इतना करते हैं फिर हम कैलकुलेशन रिड्यूस करने की बात करते हैं। 4 आ रहा है, वेरी गुड, 4 है। 4, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, अब आता है बेटा कि हम कैलकुलेशन रिड्यूस मैम कैसे करते हैं। 211 आएगा ना, तभी जाके 4 होगा ना वो प्लस करके। कहाँ पे बेटा, किधर? मैम जो इसका हमने 100 का निकाला है, एक बार आप बताना एक बार मेरा सही है कि नहीं। ये ऐसे हो जाएगा, है ना? हाँ ये ऐसे हो जाएगा, तो अब ये बन जाएगा 4 इंटू 1 4, है ना, प्लस 0 इंटू 2 0, प्लस 0 इंटू 1 0, तो 4 प्लस 0 क्या आया, 4 आ गया। मैम ये 2 कहाँ से आया? कौन सा 2 बेटा? ये वाला, हाँ ये तो हम लिख रहे हैं ना, ये तो हमारा रूल है, हमें हर एक के नीचे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 लिखना है। अच्छा, हर एक के नीचे, ठीक। हाँ हर एक के नीचे लिखना है। अब हम ये कैलकुलेशन रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। ठीक है, इधर देखो ये वाली जो है, इसमें बेटा जो भी जहां भी जिस पे भी 0 है ना आप उसे डिस्कार्ड कर सकते हो, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो आपको वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इधर देखो यहाँ पे इसमें मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, जैसे मैं लिखती हूँ। अब मैं सिर्फ उन्हीं नंबर्स को जोड़ूंगी जिनमें 1 है, क्यों? क्योंकि उन्हीं की वैल्यू है। अगर मैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ आंसर 0 ही आ रहा है, मेरे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ? तो आप देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर जोड़े हैं। 3 क्यों? क्योंकि 3 के आगे ही 1 है, एक 2 की पावर 1 के आगे 1 है, एक 2 की पावर 3 के आगे 1 है, एक 2 की पावर 4 के आगे 1 है। तो 2 की पावर 1 क्या है 2, 2 की पावर 3 क्या है 8, 2 की पावर 4 क्या है 16, ये आपको आ जाएगा। ठीक है, ये आपके टिप्स पे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 7 क्या है, ये सब आपको आ जाएगा जब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128। ठीक है, फिर 2 की पावर 8 होता है 512। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको याद हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करने की ही जरूरत नहीं है।
ठीक है, ये पावर्स आपको याद हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ 0 into this 1 into this 1 into this, आई विल ओनली कंसिडर जहां पे 1 है, तो 1 किसके नीचे, 2 की पावर 1, तो व्हाट इज 2 की पावर 1, 2, और 1 कहां पर है, 2 की पावर 3 के पास, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, और 1 कहां पर है, 2 की पावर 4 के पास, तो ये क्या हो जाएगा 16। अब इन्हें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। हमें 0 की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मम्मी 0 8 कैसे आया, 3 2 6 7 होगा ना। बेटा 2 की पावर 3 हम पावर कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 into 2 into 2 क्या आया, 8 नहीं 6 आया, हाँ नहीं बेटा 8 आया, 2 into 2 into 2 8 होगा ना। यस मैम यस। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये अभी हमें आदत नहीं है, बट हम, और 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 into 2 into 2 into 2 which is 16। ओके ठीक है, हाँ, तो ये हमारा आंसर इस तरीके से निकल गया। हाँ, अब यहाँ पर अगर हमारे को बाइनरी चाहिए, जैसे ये बाइनरी मैंने आपको निकाल के दिखाया, अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, इधर देखो ये है। तो अगर मैं यहाँ पे बाइनरी प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगी, प्रिंट, एक मैंने मैसेज डाल दिया, बाइनरी ऑफ 15 इज bin। तो bin फंक्शन होता है हमारे पास जो हमें इसका बाइनरी इक्विवेलेंट देता है, ठीक है। और यहाँ पर बाइनरी ऑफ 4 इज बाइनरी ऑफ y, बाय। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब बेटा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, मैं चैट पे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सोच के मुझे बताना। मैंने एक नंबर लिखा 100, आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये बाइनरी नंबर है या डेसिमल नंबर है? मतलब 100 तो बाइनरी भी हो सकता है ना, और 100 मेरा डेसिमल नंबर भी हो सकता है, नहीं, ये 100 100 भी हो सकता है, और ये 100 बाइनरी वाला भी हो सकता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि जो 100 है ये बाइनरी है या डेसिमल है, कैसे, या कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? एनी आइडिया? क्वेश्चन समझ आया? अगर मैंने एक नंबर टाइप किया 100, कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को? 8 बाइनरी में कर लेंगे। नहीं बेटा, मेरा ये क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट ये सब नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको एक नंबर दूं 100, अब आप कैसे बताओगे कि ये नंबर डेसिमल है या बाइनरी है? क्योंकि बाइनरी में भी 100 वैलिड नंबर है और डेसिमल में भी 100 वैलिड नंबर है। आप कैसे बताओगे कि कौन सा नंबर क्या है? टाइप, बेटा टाइप इंटीजर आएगा, ठीक है, टाइप जो है वो दोनों का इंटीजर ही आएगा, टाइप इंटीजर आएगा, ठीक है। टाइप से हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो बाइनरी है या डेसिमल है। अब बताओ, क्वेश्चन समझ आया? एक नंबर है 100, ये बाइनरी में भी वैलिड नंबर है और ये डेसिमल में भी वैलिड नंबर है। हाँ, तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ना पहचान होती है 0 OB। मुझे बताओ, अगर हमारी क्लास में 2 रोहित नाम के स्टूडेंट हैं तो कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं, मैं उनको अलग कैसे करूं? या तो उनका सरनेम अलग हो, है ना, रोल वो नंबर, रोहित है, या तो उनका सरनेम अलग हो, तो वो अलग अलग आइडेंटिफाई हो सकते हैं, है ना। बट रोहित नाम के अगर 2 लोग हैं तो कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि या तो उनका सरनेम डिफरेंट होगा या कुछ डिफरेंट होगा, कोड्स डिफरेंट होगा, तो हम उनसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सिमिलरली बेटा, कोई भी अगर बाइनरी नंबर है तो उसके आगे जो पाइथन है वो प्रीफिक्स लगा के समझता है। तो पाइथन जो है वो प्रीफिक्स से समझता है, पाइथन जो है वो प्रीफिक्स से समझता है, और प्रीफिक्स होता है 0B। तो अगर मैं किसी भी नंबर के आगे 0B लिख दूं तो इसका मतलब है वो नंबर बाइनरी नंबर है, ठीक है। तो हमने एक टैग लगा दिया एक नंबर के आगे 0B, तो जिस नंबर के आगे 0B लग जाएगा वो नंबर बाइनरी नंबर कहलाएगा। जैसे अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं, देखो हमने 15 का बाइनरी निकाला था 4 times 1, है ना, और हमने 4 का बाइनरी क्या निकाला था 100।
आप इसे 100 को आप कोई और नंबर ना समझो, इसलिए पाइथन ने प्रीफिक्स लगा दिया 0b। 0b से पाइथन आपको ये बोल रहा है कि ये बाइनरी नंबर है। इसका मतलब आप इसे 100 मत समझो, ये 100 वैल्यू नहीं है, ये 100 बाइनरी वाला वैल्यू है, मैम तो उससे पहले वो भी मेंशन्ड है, दैट मींस कि वो बाइनरी डिजिट है। क्या बेटा, इससे पहले क्या? मतलब जैसे आपने रन हाँ हाँ, जो ओ भी मेंशन्ड है प्रीफिक्स, वो ये बता रहा है कि ये बाइनरी नंबर है, और जिसके आगे कुछ मेंशन नहीं है वो बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर होता है। जैसे मैं x को प्रिंट करा दूं तो कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा, तो जहां कोई प्रीफिक्स नहीं है मतलब वो डेसिमल, वो हमारा नंबर सिस्टम है। बट जो हमारे नंबर सिस्टम से अलग है, बाइनरी है, जैसे उसके आगे लगता है 0b। आप ये खुद से भी लगा सकते हो, जैसे ये तो कंप्यूटर ने आपको लगा के दे दिया, ये तो हमें आउटपुट मिल गया। हम खुद से भी बाइनरी नंबर बना सकते हैं। कैसे? बाइनरी नंबर अगर मैं आपको बोलूं सेव कराओ, अगर मैं आपको बोलूं एक बाइनरी नंबर सेव कराओ 1001, ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे m इक्वल टू, m एक वेरिएबल का नाम है, मैं कुछ भी डाल सकती हूँ, तो मैं लिखूंगी m इक्वल टू 0b1001, और अब मैं इसे प्रिंट करा सकती हूँ, प्रिंट m इज, हाँ m, ठीक है। तो मैं भी खुद से बाइनरी नंबर बना सकती हूँ। आया? अब आया m इज 9। 9 क्यों आया? क्योंकि 1001 को वो इंटरनली इवेलुएट कर देता है। 1001 का मतलब 9 होता है, आप कन्वर्ट करके देख लेना, ठीक है। तो 1001 को अगर आप इस तरीके से कन्वर्ट करोगे, इस तरीके से, तो आपको 9 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम ओ भी पहले लिख देंगे उसमें, तो वो दिखाएगा नहीं कि वो बाइनरी है। नहीं बेटा, वो बताएगा ये बाइनरी है। अब उसका रीजन मैं बताती हूँ कैसे। बाइनरी में कितने डिजिट अलाउ हैं? सिर्फ 0 और 1। जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, ये एरर आ गया, देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे। क्यों? क्योंकि मैं तो बोल रही हूँ कि मैं बाइनरी नंबर ले रही हूँ, और मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया। क्या 5 बाइनरी में है? नहीं। इसलिए देखो, इसने मेरे कोड में एरर दिखा दिया। क्यों दिखाया? क्योंकि 5 इज नॉट पार्ट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे मैं इसको हटाऊंगी एरर चला जाएगा। आया समझ में? तो बाइनरी नंबर 0b प्रीफिक्स लगाने से ये फायदा होगा कि वो फिर या तो 0 एक्सेप्ट करेगा या 1 एक्सेप्ट करेगा। जैसे आप उसमें कोई गलत नंबर डालोगे तुरंत एरर आ जाएगा। अच्छा, इतना ये जो अभी हमने इतना किया, ये किसको किसको नहीं समझ आया प्लीज बताइए, और कहाँ पे नहीं समझ आया वो बताइए। क्योंकि अगर ये पहला समझ आ गया ना तो सारे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड है सारे। मैम 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 की पावर 1 2 ही होता है, किसी भी चीज की और पावर उसके 1 ऊपर वो खुद ही जीरो होता है। जीरो लिखा हो तो, अगर हम उसको 0 बेटा के नीचे अगर हम ऊपर 0 लिखा है तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, है ना? 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। अच्छा, हमको 2 के पहले पावर निकालनी है, उसके बाद उसको 0 से मतलब मल्टीप्लाई करना, तो वो 0 ही आएगा। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे ठीक देखो, तो मैंने बताया था कि 0 को आप कंसिडर ही मत करो, आप सिर्फ 1 1 वाले उठा लो, क्योंकि 0 ओके। को आप करोगे तो आप वैसे भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आ गया? ओके। तो अगर आपको बिटवाइज समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आपसे ना कैलकुलेशन वो कभी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, कभी, ठीक है, क्योंकि अगर आप बोलोगे आपको बिटवाइज आता है, आपको बिट्स आते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपसे पूरा कैलकुलेट करवा के देखेंगे, बट एटलीस्ट आपसे पूछ लेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से किया जाएगा, और आपको क्या कन्वर्जन आता है या नहीं। तो बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट आप सबको कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है, कि अगर मैं किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करूं वो भी मुझे आना चाहिए, या कोई भी मेरा बाइनरी नंबर है उसे मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं ये भी आना चाहिए। तो आज मैं इस पे काफी क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगी, आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना। अब हम मूव करते हैं हमारे ऑपरेटर नंबर 2 विच इज बिटवाइज और। अब मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, इसी को कॉपी कर रही हूँ क्योंकि सेम ही है बेटा, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो एक समझ आ गया तो सारे ही आ जाएंगे। मैम एक हाँ हाँ हाँ, पूछो। मैम जब आपने प्रिंट x एंड y किया था तो उसका रिजल्ट क्या आया था? मेरे पास पैसे हैं। 4 आया। इसका रिजल्ट क्या आया था? रुको मैं चला के दिखाती हूँ। 4 आया ना बेटा?
ये नंबर बन रहा था ना, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है हमने, ये बन रहा था ना 100 आखिरी में, और 100 को आप कन्वर्ट करोगे तो 4 ही मिलेगा। यस मैम, यस मैम। तो हाँ एंड मतलब बेसिकली वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है उसकी, और कुछ नहीं। हाँ बेटा, कहाँ पे एंड में, कहाँ पे बेटा एंड में मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है बच्चे, इधर ये पावर निकाल के जोड़ रही है पावर, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सिर्फ 1 1 वाले को ले लो, है ना, 0 को तो डिस्कार्ड ही कर दो। तो इधर देखो, इधर 0 को तो डिस्कार्ड ही कर दो। वो तो मेरे को आ गया समझ में। मेरे डाउट ये था, फिर x एंड y कर रहे हैं तो बेसिकली उसका रिजल्ट 4 कैसे आ रहा है? बेटा उसका रिजल्ट 4 ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आ रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा या डिवाइड नहीं हो रहा बेटा, क्योंकि हो सकता है एक दो स्टेप आपको कोइंसिडेंस से मैच हो जाए। अच्छा, तो जो लास्ट रिजल्ट होगा वो 3 स्टेप्स के बाद आया है, ये 3 स्टेप्स 4 स्टेप्स पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आखिरी जो बचेगा वो आउटपुट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी बहुत क्लैरिटी के साथ लिख देती हूँ कि आपको अब क्या करना है, और इसके बाद स्टेप 4 है। स्टेप 4 क्या है हमारा, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, जो भी हमारा बाइनरी आया उसको डेसिमल में बदल दो। ये 4 स्टेप्स के बाद आफ्टर स्टेप नंबर 4 जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे स्टेप्स हैं सॉल्व करने के, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटे हम बिट वाइज और ऑपरेटर पर। तो बिट वाइज और एंड एकदम सेम है, बस थोड़ा सा रूल का डिफरेंस है। तो मैं अब इसको कॉपी कर रही हूँ। सारे ये जो अभी सारे स्टेप्स हमने सीखे ये एज इट इज यही स्टेप्स हम डाल देंगे, बस यहाँ पे सिंबल बदल देंगे। ये होता है बिटवाइज और, तो ये हमारा ऑपरेटर नंबर 2 है बिटवाइज और, ठीक है। तो बिटवाइज और के अंदर क्या होगा, देखो सब कुछ सेम रहेगा, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, बस तीसरे स्टेप में क्या होएगा, हम ये पूरा स्टेप में कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि सब कुछ सेम है यहाँ पे। बस स्टेप नंबर 3 में हमें परफॉर्म और ऑपरेशन करना है। और का मतलब क्या होता है, अगर एक भी 1 है तो आंसर क्या आएगा 1, और ऐसे ही होता है ना, अगर एक भी ट्रू है तो आंसर क्या आता है ट्रू। तो ट्रू को 1 समझो, फॉल्स को 0 समझो। तो अगर एक भी बिट 1 है तो आंसर 1 आएगा, नहीं तो अगर दोनों 0 0 है तो क्या आंसर आएगा 0, ठीक है। अब हम इसी को चला के देखते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है 15। 15 कैसे आ रहा है समझते हैं। देखो बेटा अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगी, ठीक है। तो 15 का बाइनरी हमने निकाला था 1111, इसे 8 बिट में बदलो, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। 4 का बाइनरी हमने निकाला था 100, इसको 8 बिट में बदल लो। 2 स्टेप्स हो गए हमारे, ठीक है। अगला स्टेप कह रहा है कि अगर एक भी 1 है परफॉर्म करना है अब हमें और ऑपरेशन। और कहता है अगर एक भी 1 है तो आंसर आएगा 1, 0 0 का आंसर आएगा 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1। एक भी 1 है तो आंसर आएगा 1 1 1 1। आखिरी नंबर हमारे पास क्या आ गया ये। और अभी हमने देखा था इसको अब बाइनरी में बदलो, 2 की पावर ये क्या हो जाएगा बेटा 0, 2 की पावर 0 है ना, विच इज 1। तो ये ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 4। तो ये बन जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 4, नहीं गलत हो गया, सॉरी एक सेकेंड। ये है 2 की पावर 0 विच इज 1 है ना, 2 की पावर 1 विच इज 2, 2 की पावर 2 विच इज 4, 2 की पावर 3 विच इज 8। मैंने उल्टा लिख दिया, मुझे ऐसे लिखना था 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, यही बनेगा। इधर देखो ये सारे तो हट ही जाएंगे, ये ऐसे बन रहा होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब इनको जोड़ो, आंसर क्या आएगा 15। तो इसका आंसर क्या आया 15। आया समझ में। कुछ नहीं करना, सारे स्टेप सेम है, बस जहां पर आप और कर रहे हो तो एक भी 1 है तो आंसर में 1 लिख दो, अदरवाइज आंसर में 0 लिख दो। ये समझ में आया।
ओके, ठीक है, बस इतना करना है। अब आते हैं हम एक्सॉर पे। एक्सॉर भी बिल्कुल सेम है, कहाँ पे बदलना है वहां देख लेते हैं। थर्ड लिखो, बिटवाइज एक्सॉर। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड ऑपरेटर है हमारा बिटवाइज एक्सॉर। सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे, ये भी ठीक है। बस यहाँ पर हम थर्ड स्टेप में बदलेंगे एक्सॉर ऑपरेशन। अच्छा, एक्सॉर क्या होता है? देखो, एक्सॉर में मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। इफ both numbers are same, both numbers are same, both, अगर दोनों बिट सेम है इसका मतलब या तो दोनों 0 है या तो दोनों 1 है, ठीक है। तो आंसर आएगा, ठीक है, तो आंसर आएगा क्या? 0। लेकिन if both bits are different, if both bits are different, then answer is 1। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 0101, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिया 0011, ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने ऐसे दो नंबर ले लिए। एक्सॉर कहता है अगर दोनों बिट सेम है, यानी या तो दोनों 1 है या तो दोनों 0 है, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। और अगर दोनों अलग हैं, मतलब एक 0 है एक 1 है, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फटाफट बताओ। 0 1 हाँ 0 0 नहीं, अच्छा अभी इधर से करूंगा, सॉरी। नहीं, 01 सही है, उसके आगे 01 सही है, उसके आगे देखो, सेम है ना, सेम पे क्या आता है? 0, डिफरेंट पे क्या आता है? 1। तो 0 1 1 और 1 0 1 डिफरेंट है ना, ये भी डिफरेंट है ना। 1 आएगा, 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। हाँ, आया समझ में? सेम अगर है 0 0 है या 1 1 है, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। और अगर अलग है, पहला 0 है दूसरा 1 है, या पहला 1 है दूसरा 0 है, तब हमेशा क्या आएगा? ये। तो अब इसका मैं अगर निकालूं इसी क्वेश्चन का जो अभी हमने किया, इसको हटाते हैं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं एक्सॉर लगाऊं इस पे, तो कैसे आउटपुट क्या आएगा वो बता दें। तो हमारा थर्ड है ये बिटवाइज एक्सॉर। एक्सॉर का सिंबल होता है बेटा ये वाला, ठीक है, ये होता है हमारा एक्सॉर। तो अब इसका आंसर क्या आता है ये देखते हैं। तो इसका एक्सॉर का आउटपुट आ रहा है 11। फटाफट आप लोग कैलकुलेट करो और मैच करो, क्या आंसर 11 आ रहा है? जल्दी से आपके हिसाब से क्या आना चाहिए इसका, कैलकुलेट करो। पहला और दूसरा स्टेप सेम है जो कि हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं। स्टेप नंबर 3 चेंज करना है और उसके बाद हमें कन्वर्ट करना है। फटाफट करो ये और मुझे बताओ क्या होगा। 11, आपका भी अगर 11 आंसर आ रहा है तो ठीक है, सॉल्व करो इसे जल्दी से। यस मैम, 11 ही आ रहा है। ठीक है बेटा, कन्वर्ट करने की तो जरूरत है ही नहीं, स्टेप नंबर 1 और 2 तो हम कर ही चुके हैं सारा, ठीक है, ओके, गुड गुड, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो हमारे ये ऑपरेटर्स हो गए। अब हम आते हैं बिट वाइज नॉट पे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, बिट वाइज नॉट। तो बिट वाइज नॉट जो है ना, उसके लिए हमें 2 नंबर नहीं चाहिए। देखो, एंड और एक्सॉर, इसके लिए हमें 2 नंबर की जरूरत पड़ रही थी, एक्स और वाई, है ना। बट जो बिटवाइज नॉट है उसके लिए हमें सिर्फ 1 नंबर की जरूरत है। नॉट सिर्फ हमारा 1 नंबर पे लगता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे अगर आप प्लस करते हो तो आपको मिनिमम 2 नंबर चाहिए। क्या आप 1 नंबर को जोड़ सकते हो? नहीं, जोड़ने के लिए आपको मिनिमम 2 नंबर चाहिए। तो जो अभी तक हमने पढ़ा, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सॉर, ये बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी मतलब इनको मिनिमम 2 चीजें चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हमारा
नॉट है वो यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी का मतलब है उसको एक ही नंबर चाहिए। मैम इसका आंसर क्या आया था 11 थर्ड वाले? 11 आया बेटा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन इधर उधर हो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको मैम करना। 11 कैसा है? मैम बता मेरा दोबारा। 1011 आ रहा है मेरा। अच्छा बच्चे मैं बता देती हूँ, ठीक है, यहाँ देखो ये इस तरीके से था, हाँ ऐसे था। ठीक है। अब सेम है 0 0, आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे 10 आएगा, डिफरेंट है 1 1, यहाँ यहाँ पे पे 0 आएगा। सेम है हाँ डिफरेंट यहाँ है, पे 0 आएगा। हो यही गया। आ रहा है, यही आ रहा है मेरा। तो इसका आंसर 11 हुआ ना बेटा। अब इसको कन्वर्ट भी तो करोगे आप डेसिमल में। वो कैसे? अब इसको ऐसे भी तो करोगे, ये वाला स्टेप नहीं लगाओगे अब आखिरी में। पावर, उसकी पावर। हाँ पावर, यस। ये हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 तो 2 तो हटाई दो, 2 की पावर 3। जहां जहां 1 है सिर्फ वो वाला कैलकुलेट कर लो। दोबारा बताऊं, 1011 को कन्वर्ट कर लो दोबारा से, इसका आंसर 11 आएगा। कन्वर्ट करना बेटा कैसे करोगे, इसके नीचे लिखो 2 की पावर 0, इसके नीचे लिखो 2 की पावर 1, इसके नीचे लिखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 0 को डिस्कार्ड कर दो, 0 से आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, करके देखो फटाफट, और 11 आंसर आए तो मुझे बताना। हाँ, तो हम लोग नॉट के बारे में समझ रहे थे। तो मान लो मेरे पास एक नंबर है, उसमें लिखा है 10। अब मैं अगर इसका बिटवाइज नॉट निकालूं, बिटवाइज नॉट ऑफ नम इज, तो इसका सिंबल ये है, एस्केप की के नीचे वाला जो सिंबल है ये बिटवाइज नॉट का सिंबल होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी नॉट ऑफ नम। ठीक है, अब अगर मैं इसका आंसर प्रिंट कराऊं, हम आ गए 11। आ गया। ठीक है, तो बेटा इसका जो अभी मैंने बिटवाइज नॉट किया, इसका आंसर आ रहा है -11। अब ये -11 कैसे आए इसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको कमेंट कर देते हैं बाकी। तो मैंने जब बिटवाइज नॉट 10 का करा तो आंसर आ रहा है -11। ठीक है, कैसे आया -11 इसको देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है इसमें, कन्वर्ट कर लो नंबर को बाइनरी में। ठीक है, पहले मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप लोग पूछ लेना जो नहीं समझ में आएगा। बिटवाइज नॉट का स्टेप क्या है, अभी तक के सारे स्टेप सेम थे, अब यहाँ पे स्टेप चेंज हो गया। पहला स्टेप है हमारे को नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और 8 बिट में, एंड रिप्रेजेंट इन 8 बिट। ठीक है, तो ये दो काम हमें करने ही करने हैं। तो अब ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा, है ना, क्योंकि 10 का बाइनरी क्या होता है 1010, और उसके आगे हमने 4 0 लगा दिए। हाँ। ठीक है, अच्छा अब स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 कहता है परफॉर्म नॉट। अच्छा, नॉट हमने पढ़ा था बेटा, अगर मैं बोलूं नॉट ऑफ ट्रू, इसका क्या आंसर आएगा। किसी के भी आगे नॉट लग जाता है तो क्या होता है, जल्दी बताओ, लास्ट क्लास में पढ़ा है लॉजिकल ऑपरेटर। ट्रू के आगे नॉट लग जाता है तो वो फॉल्स बन जाता है, और फॉल्स के आगे नॉट लग जाता है तो वो ट्रू बन जाता है ना। नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स बना देता है, और फॉल्स को क्या बना देता है, ट्रू। तो अब जब हम इस पे नॉट लगाएंगे तो जो 0 है वो 1 बन जाएगा, और जो 1 है वो 0 बन जाएगा। आया समझ में। तो अब नॉट परफॉर्म करने का मतलब है कि कन्वर्ट कर दो 1 को 0 में और 0 को 1 में। यही तो करता है नॉट, ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है। ठीक है, नॉट कैसे काम करता है, इसी तरीके से। तो अब इधर देखो, अब यहाँ पे मुझे बताओ, मैं अगर इनको अलग कर दूं, मतलब मैं 0 को 1 बना दूं, 1 को 0 बना दूं, क्या नंबर बनेगा मेरा 1। 0 को 1 बना दिया, 0 को 1 बना दिया, 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1। आया समझ में, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, कुछ नहीं किया मैंने, जो 0 थे उनको 1 लिख दिया, जो 1 थे उनको 0 लिख दिया, उल्टा कर दिया। नॉट है ना, नॉट का मतलब उल्टा कर दो।
ये समझ में आया यहाँ तक? पहले हमने बाइनरी में बनाया 8 बिट में, उसके बाद कुछ नहीं किया, जहां जहां 0 है वहां 1 डाल दिया, जहां 1 है वहां पे 0 डाल दिया उसकी जगह। ठीक है, अब आप क्या करो बेटा, अब ये पुराना नंबर भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब ये जो आपने 0 1 1 कन्वर्ट करके लिया है इसको लिखो। तो बच्चे मुझे बताओ, इसका जब हम बाइनरी निकालेंगे, सॉरी अब जब इसका हम डेसिमल निकालेंगे क्या आएगा? स्टेप नंबर 3 है कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ठीक है, फटाफट सब एक बार निकाल लो, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं आउटपुट क्या आएगा? निकालो सब फटाफट अपनी कॉपी में और मुझे बताओ। नंबर है ये 4 टाइम्स 1, ठीक है, उसके बाद 0 1 0 1, इसको आप कन्वर्ट करो डेसिमल में और चैट पे आंसर लिख के बताओ क्या आएगा। 52। ओके, सब लोग आंसर लिखो, सबका आंसर क्या आ रहा है? टू 45 आ रहा है, 211 आ रहा है। ओके, ओके बेटा, ठीक है, समझ में आ गया मेरे को। बट आप मुझे ये बताइए, मैंने जब इस कोड को रन किया तो मेरा तो आउटपुट आ रहा है -11, है ना? पहली बात तो आप सोचोगे माइनस में क्यों आंसर आया, ठीक है? तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि माइनस में आंसर आया क्यों है, क्या इसका रीजन है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं एक नंबर को मैं बोलूँ कि मेरे को नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है मैथ्स में, मुझे -5 रिप्रेजेंट करना है, तो हम नहीं, ये छोड़ो, मुझे कैसे पता चलता है कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हम अपने अपने डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मेरा क्वेश्चन है, हमें पता कैसे चलता है कि हम जो भी नंबर लिख रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे पता चलता है हमें? जीरो तो वो है फॉल्स। नहीं बेटा, हम जो नंबर्स यूज करते हैं, बाइनरी की बात नहीं कर रही, हम जो नंबर्स यूज करते हैं ना, हमें कैसे पता चलता है? यस, मैं माइनस का सिंबल माइनस का सिंबल लगाएंगे तो नेगेटिव नंबर होगा, प्लस का सिंबल लगाएंगे तो पॉजिटिव होगा। लेकिन प्लस का अगर हम सिंबल नहीं भी लगाते तो भी वो क्या होता है, पॉजिटिव ही लेता है। जैसे मैं +11 ना लिख के खाली 11 लिख दूं तो भी मेरा वो पॉजिटिव में काउंट होता है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से देखो, मैं एक मिनट में आपको ना एक इमेज शेयर कर रही हूँ सबको, उसको देखना अभी। हम ये तो आज कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया बेटा कैलकुलेशन का पार्ट है, हार्ड नहीं है बच्चे, मैं बताती हूँ, आपके लिए नया है ना इसलिए आपको लग रहा है। अभी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है बेटा, मैथ्स ही तो है। चलो अब मैं आपको मैथ्स से ही तो डर लगता है। बट बेटा ये तो सिर्फ सिंपल मैथ्स है ना? नहीं, yes. ये तो सिंपल मैथ्स है। ओके, हाँ बेटा, अब इधर देखो, आप सबने क्या करा होगा, आप सबने इस तरीके से, रुको, हाँ ये देखो, तो मैंने भी वही करा। मेरा ये नंबर मैंने ये चीज भूल गया था, जैसे ये जो 0 और 2 लिखा है, इसको भी हमको काउंट करना है। कहाँ पे बेटा, किधर? ये जो 0 और 2 की पावर, जो 2 की पावर 1 है ना यहाँ पर, हाँ हाँ, तो पर हमको ये इसको काउंट नहीं करना, वैसे तो 0 मैंने करके इसको काट मल्टीप्लाई। दिया,
मैंने इसको काट दिया, मैंने इसको काउंट नहीं किया, जहां जहां जीरो है मैंने उसे हटा दिया, क्योंकि जैसा जीरो से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिर मैम जो पावर है, पावर वो आगे वाली बढ़ती जाएगी? बेटा पावर वही रहेगी, पहले मैंने पावर लिखी है, बाद में काटा है। नहीं मैम, पहले मैं ये कहना पावर, चाह रहा हूँ जैसे हाँ ये 2 की पावर 1 है, जहाँ पर आ गया हाँ 2 की, वहाँ पर हाँ, 4 आ गया, 2 की पावर 4 आ गया। नहीं आया बेटा, नहीं आया, नहीं, इसको मत देखो अभी, अभी इसको मत देखो, ओके। ठीक है, इसको मत देखो, ठीक है। तो देखो बेटा होता क्या है बाइनरी में, बाइनरी में ना लेफ्ट मोस्ट बिट को हम देखते हैं, सबसे लेफ्ट में क्या है, अगर सबसे लेफ्ट में 1 होता है ना तो बाइनरी नेगेटिव समझता है उसको, और अगर सबसे लेफ्ट में 0 है तो बाइनरी नंबर वो पॉजिटिव होता है। दोबारा समझाती हूँ, हम हमारे नंबर सिस्टम में सिंबल से समझते हैं, माइनस सिंबल से हम समझते हैं नेगेटिव, और प्लस सिंबल से हम समझते हैं पॉजिटिव। पर बाइनरी नंबर कैसे समझता है, बाइनरी बोलता है अगर लेफ्ट बिट मतलब सबसे लेफ्ट वाली डिजिट अगर 1 है तो वो नेगेटिव नंबर होता है, अगर सबसे लेफ्ट वाली डिजिट 0 होती है तो वो नंबर पॉजिटिव होता है। ये किसको किसको नहीं समझ में आया? अगर मेरे को बाइनरी में नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो मुझे सबसे लेफ्ट में 1 लिखना पड़ेगा। अगर किसी भी कोई भी आपको बाइनरी नंबर गिवन है और उसके लेफ्ट में 1 लिखा है, इसका मतलब वो नेगेटिव नंबर है। और अगर आपको कोई बाइनरी नंबर दिया है उसके लेफ्ट में 0 लिखा है, उसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। ये बात समझ में आई? तो पहले मेरा जो नंबर था 10 वो पॉजिटिव था, जैसे मैंने उसे 0 को 1 में कन्वर्ट किया तो ये 1 बन गया। ये क्या है, ये जो मेरा अभी ये आउटपुट आया है ना 1 1 1 1 1 1 0 0, मैंने यही लिखा है, मैंने इस इमेज में यही लिखा है। अब मैंने क्या किया, वही वही वाला स्टेप जो आप लोगों ने किया मैंने भी वही किया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड इस तरीके से। आप लोगों ने क्या किया बेटा, आप लोगों ने इन सबको जोड़ के 252 आंसर आप ले आए। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो आखिरी नंबर है, जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, अगर वो 1 है तो यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल आएगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी में अगर आखिरी में 1 है तो कंप्यूटर उसको नेगेटिव समझता है। तो इसका मतलब ये नंबर 128 ना बन के माइनस का 128 बन जाएगा। अब आप इस पूरे को सॉल्व करो, कैलकुलेटर निकालो फटाफट कोई एक जना, और मुझे बताओ क्या इसका आंसर -11 आ रहा है? यस हाँ, मैम। तो एक चीज -11 इस तरीके से आया। हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा। ये आखिरी में जैसे 7 पे लिखा हुआ है, वहाँ पे अगर 0 होता तो हम इसको कहाँ पे पॉजिटिव बेटा? कंसीडर कर देंगे। हाँ करते, यहाँ पे लेकिन बच्चे पावर अभी, लिखी है। हाँ, कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है और उसके लेफ्ट में 0 है तो वो पॉजिटिव है, और कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है उसके लेफ्ट में अगर 1 है तो वो नेगेटिव है। सिंपल, ठीक है। अब बच्चे हमने ना क्या करा था, हमने 0 को 1 में बदला था, इसलिए हमारा यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आ रहा है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आप बोलो मैम, इधर देखो ध्यान से, आप बोलो मैम 101 तो 5 है, ये तो पॉजिटिव नंबर है, इसके भी तो लेफ्ट में 1 है। ये क्वेश्चन हो सकता है ना आपका, हो सकता है ना ये क्वेश्चन। अभी हमने निकाला 101 का मतलब होता है 5, है ना। तो आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो लेफ्ट में 1 है, तो ये नेगेटिव क्यों नहीं है? क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में? मैम आ गया 11 -11 आ गया। हाँ, इसका जवाब मैं बताती हूँ बेटा, क्योंकि ये जो 101 है ना, ये तो 3 बिट का नंबर है, कंप्यूटर इसे 32 बिट में गिनेगा, तो कंप्यूटर इसके आगे 29 जीरो लगाएगा, और 29 जीरो अगर आगे लगा रहे कंप्यूटर, ठीक है, तो आखिरी में लेफ्ट मोस्ट बिट तो 0 ही बनी ना। दोबारा समझाऊं, अगर मेरा नंबर 101 है तो ये कहाँ है, 3 बिट में। अगर मेरा 32 बिट का नंबर होता और उसके लेफ्ट में 1 लिखा होता तो वो पक्का नेगेटिव होता, ठीक है। बट क्योंकि मैं जो 101 लिख रही हूँ तो कंप्यूटर इसको ऐसे समझेगा, इसके आगे वो 29 जीरो लगाएगा और फिर वो इसे समझेगा, तो इसकी लेफ्ट बिट तो अभी भी 0 ही है ना इस केस में, तो इसलिए ये नेगेटिव नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है।
अब आया समझ में? कोई डाउट है तो पूछ लो। तो कोई भी नंबर आप लेफ्ट साइड देख के तब डिसाइड करोगे जब आप पूरा उसको 32 बिट का कोई किसी ने अगर आपको नंबर दिया है तो, ठीक है? ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा चलो, अब फटाफट से एक और निकाल के दिखा दो आप मेरे को, ठीक है? अब आप मुझे निकाल के दिखाओ। हाँ बोलो मैम एक बोलो। क्वेश्चन। हाँ हाँ मैम पूछो। बात जैसे जीरोस लगा लिए, इसको बाद में हम कन्वर्ट करेंगे जब, हाँ बेटा, तब तो ये नेगेटिव कंसिडर होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। यस, तब ये नेगेटिव नंबर कंसिडर होगा। यू राइट, है ना? क्योंकि 0 1 में बदल जाएगा, और जब 0 जैसे ही 1 में बदला वैसे वो नेगेटिव नंबर बन गया, ठीक है? तो पॉजिटिव का नॉट हमेशा नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव का नॉट हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है? पॉजिटिव नंबर का नॉट करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव नंबर का नॉट करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि नेगेटिव का नॉट करोगे तो जो 1 है वो 0 बन जाएगा, और 0 हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है इन केस ऑफ बाइनरी। आया समझ में? ठीक है बेटा, अब आप मेरे को फटाफट ये निकाल के दिखाओ मुझे, आप लोग निकाल के दिखाओ 8 का नॉट, नॉट ऑफ 8 निकाल के दिखाओ, क्या आएगा? नॉट ऑफ 8, ये मैंने क्वेश्चन, ये मैंने टाइप किया है। मैम एक बार आप लिख दो। अच्छा क्या लिखना है बेटा इसमें? ये वाले स्टेप्स लिख दूं सारे? ये स्टेप्स तो लिखे ही हुए हैं, और ये इमेज है ना, जो ये इसको एक्सप्लेन कर रही है। तो अभी क्लास के बाद मैं आपको इमेज भी भेज दूंगी सारी। ये वाली इमेज थी शायद से, मेरे मेल पर है ये, ठीक है? इसमें क्या एक्सप्लेन करना है बच्चे बताओ? मैं ये इमेज आपको भेज दूंगी, ये सारी इमेजेस विद द नोट्स विद दिस प्रोग्राम। अभी क्या लिखना है बताओ सेक्शन? अच्छा बेटा, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो इधर लिखा हुआ है इमेज में, इस वाले इमेज में लिखा है कि अगर लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है तो नंबर नेगेटिव होता है, ठीक है? मैं फिर भी इधर लिख देती हूँ, ठीक है? तो इन बाइनरी इफ leftmost bit is 1 then the number is negative. Otherwise number is positive. ओके ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा नेक्स्ट ऑपरेटर पे। -9, वेरी गुड ओमकार, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बाकी सब भी फटाफट कैलकुलेट करो। 8 का बिटवाइज नॉट निकालो जल्दी, क्या आएगा? ओमकार का आंसर बिल्कुल ठीक है, -9 आएगा। आप लोग भी सब कन्वर्ट कीजिए 8 को बिटवाइज नॉट में, और सब लोग चैट पे आंसर टाइप करो अपने। ठीक है, -9 गुड, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ बेटा, जो हमने पढ़ा आज, अब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको डाउट्स भी आएंगे, हो सकता है बच्चों को समझ में ना आया हो कुछ बच्चों को, तो आप या तो मुझसे मैसेज पे या कनेक्ट करके पूछ सकते हो, या फिर आज मैं आप लोगों को कोई टास्क दूंगी, और कल मैं क्लास शुरू करने से पहले वो टास्क का स्टेटस लूंगी कि आप लोगों ने क्या क्या किया है। तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे अटक रहे हो या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसको कल वो प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है? क्योंकि आज तो आपने सीखा है, अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा ये। तो आज मैं इसके काफ़ी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आप लोगों को देने वाली हूँ, और ये मुझे कल चाहिए, ठीक है? प्लीज़ मुझे कोई बहाना नहीं सुनना
कि हम नहीं कर पाए थे, हम घूमने चले गए थे, हम मूवी देख रहे थे, नहीं, करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आज जो मैं दूंगी वो सारे आपको सॉल्व करने हैं, कॉपी के अंदर भी सॉल्व करने हैं और इस तरीके से सिस्टम से मैच भी करना है, जैसे मैं कर रही हूँ हर स्टेप में, कि मेरा आंसर सही है कि नहीं जो मैंने निकाला है। ठीक है, तो ये आपको करके लेके आना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे के जो है कॉपी में सॉल्व करके ग्रुप में भेज देंगे। हाँ बेटा, कॉपी में जब आप सॉल्व करोगे ना तो उसका आंसर साथ साथ मैच भी कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपने सॉल्व किया वो सही सॉल्व किया या गलत। अगर गलती करी होगी तो फिर उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है हमारा बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, तो हम एक नंबर लेते हैं 20। 20 को बाइनरी में निकालो फटाफट, क्या आएगा? क्या भेजा तो 20 को बाइनरी में निकालो और आंसर बताओ क्या आएगा। अब हम बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट सीखने जा रहे हैं, जो कि सबसे आसान है। 20 का बाइनरी क्या आएगा, लिख के बताओ जल्दी सब। चैट बताओ क्या है, 20 का बाइनरी क्या निकल के आया हमारा? 10100। ठीक है, मैं तुम लोगों पे भरोसा कर रही हूँ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रही। ठीक है, मैं मान रही हूँ कि यही सही है, 10100। ठीक है, देखो इधर 10100। देखो बेटा, पहले के तो ना सारे स्टेप सेम ही है। पहले दो स्टेप क्या होता है, बाइनरी में बदलो और 8 बिट में बदलो। तो ये कितने बिट है, 1 2 3 4 5, कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 3। 8 बिट बन गया। तो पहले दो स्टेप सेम है, पहला बाइनरी में बदलना और दूसरा 8 बिट में बदलना। ठीक है, अब देखो बेटा, लेफ्ट शिफ्ट बहुत आसान है, बहुत आसान। इधर देखो, ऐसे बोलता है लेफ्ट शिफ्ट। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 2, मैं यहाँ पे 3 भी लिख सकती हूँ, 4 भी लिख सकती हूँ, 5 भी लिख सकती हूँ, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा। ये जो 2 है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब होता है लेफ्ट से, देखो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट से 2 बिट हटाओ और राइट में 2 बिट लगाओ। इसका मतलब लेफ्ट से ये 2 0 हटाओ और राइट में 2 0 लगा दो, बस ये होता है लेफ्ट शिफ्ट। दोबारा समझाती हूँ, लेफ्ट से 2 बिट हटाने हैं, कब? 8 बिट बनाने के बाद लेफ्ट से 2 बिट हटाने हैं और राइट में 2 बिट लगाने हैं। ठीक है, और ध्यान से समझना, अगर यहाँ लिखा होता 3, अगर यहाँ पे लिखा होता 3, ये नंबर क्या था, ये नंबर ऐसा था, रुको, हमारा नंबर आया था 10100। ठीक है, तो 10100। तो अगर मैं इसको अगेन, ये 8 बिट हुआ, तो अगर मैं बोलूं 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करो, इसका मतलब लेफ्ट से 2 नंबर हटाओ। जरूरी नहीं यहाँ 1 है या 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 नंबर हटाओ, काटो 2 नंबर और राइट में 2 नंबर डाल दो। और यहाँ पे अगर आप 1 को भी काट रहे हो तो भी आपको 0 लगाना है। दोबारा समझाती हूँ, अगर यहाँ पे अगर आपका नंबर ऐसे होता, ठीक है, और मैं आपको बोलती कि इसको 2 बिट शिफ्ट करो, तो अब क्या आप हटा रहे हो, 0 1, तो जो आप हटा रहे हो वो आपको नहीं लगाना। इसको 2 बिट शिफ्ट करने का मतलब है यहाँ पे 2 कुछ भी लिखा है उसको आंख बंद करके हटा दो और आगे 2 0 लगा दो, बस। मतलब अगर हम 1 हटा रहे हैं तो भी हम 0 लगाएंगे,
अगर हम 0 हटा रहे हैं तो भी हम 0 लगाएंगे। ये समझ में आया? और हटाने के बाद ये नया नंबर क्या बन गया, इसको फिर आप कन्वर्ट कर लो। तो 101000, इसका आंसर क्या आएगा, निकाल के दिखाओ। शिफ्ट करने के बाद ये नंबर ये बन गया, इस नंबर का डेसिमल निकाल के दिखाओ क्या है, सॉल्व करो इसे। एट्टी आ रहा है, ठीक है, मैं एक बार इससे वेरीफाई कर लेती हूँ। हाँ 80 आंसर आ रहा है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे इस पूरे नंबर को तो इसका आंसर आएगा 80। दोबारा समझाऊं बेटा, दोबारा समझाऊं। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है तो लेफ्ट शिफ्ट कितना करना है वो आपको गिवन होगा। यहाँ पे या तो 2 लिखा होगा या 3 लिखा होगा या 4 लिखा होगा। देखो कुछ नहीं करना, अगर एक नंबर है 00111100, ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है, लेफ्ट शिफ्ट अगर 2 बिट करना है तो लेफ्ट से 2 बिट हटा दो, यानी ये दोनों 0 गायब हो जाएंगे, और राइट में 2 0 लगा दो, यानी राइट में 2 0 आ जाएंगे। यानी अब ये नंबर क्या बन जाएगा 111, अब ये नंबर क्या बन जाएगा 1110000। आया समझ में? तो पूछो, अगर नहीं आया तो पूछो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। मम्मी जो आपने 11100 लिखा है ये क्या लिखा था आपने, ये ऐसे नॉर्मल ऐसे ही ऐसे नॉर्मल अपनी तरफ से समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि मेरा 20 का बाइनरी यही आ रहा है। हाँ अच्छा बेटा, नहीं ये मैंने ऐसे ही लिखा है अभी ना समझाने के लिए। तो लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट से बिट हटाओ राइट में लगाओ। अब अगर यहाँ पे होता बेटा कि नम को 3 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, इसका मतलब 3 हटाओ और 3 लगाओ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता, लेफ्ट से 3 डिजिट हटाओ और राइट में 3 0 लगा दो। अब इसका आंसर निकाल के दिखाओ क्या आएगा। इसका आंसर निकाल के दिखाओ सब। 30 को 3 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, क्या आउटपुट आएगा इसका, सब लोग चैट पे लिखना सॉल्व करके इसको। मम्मी ये तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। नहीं आ रहा बेटा, अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकना, ठीक है, मैं यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ आपको। 20 है ना, 20 का बाइनरी क्या है आपका, पहले ये बताओ। मैम मेरा ही आ रहा है 1100। 1100 आ रहा है आपका 20 का बाइनरी। मतलब 2 10 या 20 करा, फिर 2 5 या 2 2 2 या 4, जब तक 1 नहीं आएगा जब तक करना है ना मैम। आप जरा शेयर करोगे अपनी कॉपी, अपनी स्क्रीन जैसे भी है, मैं देखती हूँ, है ना, मैं फिर बताऊंगी आपने कहाँ गलती करी है। हाँ मम्मी दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है बेटा। 2 2 जार 1 2 1 जार, बेटा आखिरी में 0 नहीं आएगा, देखो सबसे लास्ट वाली लाइन में 2 1 जार 2, तो रिमाइंडर 0 बचा ना सबसे हाँ। आखिरी में। हाँ अब ये सही बाइनरी निकला है 10100। अब सॉल्व करो, ठीक है। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ। अब सॉल्व करो इसे। 160 160 160, ओके देख लेते हैं क्या 160 आंसर आ रहा है। यस 160 आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो ये जिसको जिसको नहीं समझ में आया वो प्लीज बता दो, कुछ नहीं करना बेटा, लेफ्ट में जो भी है चाहे 0 है चाहे 1 है, 2 हटाओ और आखिरी में 2 0 लगा दो, बस इतना करना है। लेफ्ट से 2 हटा दो, आखिरी में 2 लगा दो। या यहाँ पे अगर 3 गिवन है तो लेफ्ट से 3 हटा दो, आखिरी में 3 लगा दो। अगर उधर 4 लिखा होता तो लेफ्ट से 4 हटा दो, आखिरी में 4 लगा दो, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यही होता है लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ठीक है। और इधर देखो, अगर हम इसे राइट शिफ्ट करें तो राइट शिफ्ट इसका उल्टा है। लेफ्ट शिफ्ट कहता है लेफ्ट से हटा के राइट में लगा दो, राइट शिफ्ट कहता है राइट से हटा के लेफ्ट में लगा दो, ठीक है। इसका सिंबल ये हो जाता है फिर, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, लेफ्ट कहता है लेफ्ट से हटाओ और राइट में लगाओ,
और मैम राइट इसका क्या आंसर है? 12 आ रहा था क्या? नहीं बेटा, किसका? 2 वाले का 40 आ रहा था, 40 आ रहा था। ठीक है, मैम मैं इसका अभी इसका वो क्या था, 0 0 होगा तो 0 बेटा 0 यहाँ होगा तो 1 और 0 1 नहीं होगा नहीं तो नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है। आंख बंद करके यहाँ पे तो 2 डायरेक्ट। शुरू के काट दो और आखिरी में 2 0 लगा दो, बस काम खत्म। शुरू में 2 जो 2 बेटे हैं वो काट दो और ठीक है। आखिरी में 2 0 लगा दो, बस। अब जो नया नंबर बना ना उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। अच्छा हाँ, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम। हाँ, अब इसका आंसर बताओ बेटा, राइट शिफ्ट क्या होता है? राइट का मतलब है राइट से हटा देंगे और लेफ्ट में लगा देंगे। मतलब राइट से ये 2 0 हटा दो और लेफ्ट में 2 0 लगा दो। करो, पर इसका आंसर निकाल के दिखाओ क्या आएगा। राइट का मतलब है राइट से हटा दो, लेफ्ट में लगा दो, और लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट से हटा दो, राइट में लगा दो। करो, इसका क्या जवाब आ रहा है? 5। ठीक है, मैं एक बार वेरीफाई कर लेती हूँ इसको। हाँ, 5 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप सब भी निकालिए, राइट शिफ्ट करना है। ठीक है, 5 ओके। राइट का मतलब राइट से हटाओ, लेफ्ट में लगाओ। ठीक है बेटा, सही है। मैम ये 0 0 1 0 1 आया था निकल के। बेटा वो अभी मेरे को याद नहीं है, आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके मुझे बताओ। ठीक है, फोटो क्लिक करके दो, और अगर गलत होगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है, कहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ये था हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो ये बेटे प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक मैम है, तो इसकी इसके इसकी डायरेक्ट पावर निकालनी थी, वही सेम। हाँ बेटा, हाँ, जब वो सारा आ जाए ना उसके बाद लास्ट में उसको डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, शिफ्ट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर समझ में आया? प्लीज से यस और नो। जिन बच्चों को नहीं आया उनके लिए आई विल रिपीट। ठीक है, प्लीज से यस और नो। और आज के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कल मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को क्लास में एंट्री दूंगी जो सॉल्व करके लेके आएंगे। अब चाहे गलत हो चाहे सही हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये सारा है। नॉट वाला बता दूं, हितेश, नॉट में क्या करना है बेटा? हमें 0 को 1 में कन्वर्ट करना है, 1 को 0 में करना है। पहले इतना समझ में आया? आपका एक बाइनरी नंबर निकलेगा, फिर आप 0 को 1 बना दो, 1 को 0 बना दो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये देखो, ये मैं एक इमेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जैसे आप बाइनरी निकालते हो वैसे ही निकालो, है ना? जो आपने अभी तक सीखा है वैसे ही निकालो। बस आखिरी जो नंबर है ना उसके आगे माइनस का साइन लगा दो और तब उसको सॉल्व करो। तो अब ये बन जाएगा -128 + 64 + 32 + 16 प्लस ये। कुछ नहीं करना बेटा आपको आखिरी में, क्योंकि आखिरी में 1 है ना, और 1 का मतलब होता है माइनस, तो बस आखिरी वाले नंबर के आगे माइनस का सिंबल लगाना है और कुछ नहीं करना, और उसके बाद इनको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले आपने 0 को 1, 1 को 0 बना लिया। उसके बाद जब आप उसे कन्वर्ट कर रहे हो तो एज इट इज कन्वर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आखिरी वाले नंबर में माइनस का सिंबल लगा देना, और फिर जो आंसर आएगा वो आपका बिटवाइज नॉट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अभी ये सारे इमेजेस और ये सारी चीजें मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, तो हमारा बिटवाइज खत्म हो गया। सेम स्टेप्स हैं, बस रूल्स याद करने हैं। हाँ बेटा, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, सब आ जाएगा आपको, अपने आप आ जाएगा। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, याद भी करने की नीड नहीं है, आप ऑटोमेटिकली करते जाओगे। ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। हम लोग इफ एल्स कंडीशंस के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। उसमें हमने इफ के बारे में खाली पढ़ा था
सिर्फ इफ कंडीशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम देखेंगे कि हम मल्टीपल कंडीशंस कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम नई फाइल एक बना रहे हैं, कंडीशनल 2.py। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हमने इफ कंडीशन इफ पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफ एल्स। ठीक है, तो इफ एल्स में क्या होगा, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो क्वेश्चन है, मैम अगर लेफ्ट मोस्ट बिट 1 होगी तो अगर वो नंबर नेगेटिव होगा, बट लेफ्ट शिफ्ट में जब हम बाइनरी निकाल रहे हैं तो लेफ्ट मोस्ट बिट। हाँ मनीष बेटा, इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मनीष हम 8 बिट पे काम कर रहे हैं ना, बट कंप्यूटर तो 32 पे काम करेगा। तो अगर हम उसे 32 करें ना, तब जाके अगर वो बना रहा तब वो नेगेटिव है। मैम तो हम, हाँ मैम प्लीज आप एक बार करके दिखा दो ये वाला यार, प्लीज मेरे कौन को सा समझ ही नहीं। कौन सा बताओ, कौन सा वाला? ये मैम 20 यही, वाला? हाँ 20 वाला। ठीक है, मैं अभी इसका वो तो निकल गया। ठीक है बेटा, इधर देखो 20 का बाइनरी क्या है ये बताओ। मैं अभी ये इफ एल्स छोड़ रही हूँ, बताओ 20 का बाइनरी क्या आया? 1 0 मैम 1 10, हाँ 10 1 0 0। स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि प्रिंट करना है इसका लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 बिट, ये क्वेश्चन था, है ना। और नम में मान लो हमें गिवन है 20, यही था क्वेश्चन। हाँ। ये ठीक है, और इसे 2 बिट शिफ्ट करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको 8 बिट बना लो। कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? कितने 3। जीरो आते? 3 बन गया 8 बिट। 2 लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट से 2 बिट हटाओ और आखिरी में 2 बिट लगाओ। तो लेफ्ट से ये 2 जीरो हटा दो, ठीक है, और आखिरी में ये 2 जीरो लगा दो। आया? ये नंबर चेंज हो गया? जी मैम। ठीक है, अब बताओ बेटा, ये बना 2 की पावर 0। देखो जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की एक सेकेंड, ये 2 की पावर 0 है। मैंने हाँ। बोला था 0 है तो उसे कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है, छोड़ दो। ये 2 की पावर 1 है, छोड़ दो। 2 की पावर 3 है, छोड़ दो। 2 की पावर 4 है, छोड़ दो। 2 की पावर 5 है, छोड़ नहीं सकते क्योंकि 1 है। हाँ, तो 1 व्हाट है। इज 2 की पावर 5? 32। 2 की 32। पावर 5 क्या हुआ? 32। ठीक है, फिर ये क्या है? 2 की पावर 6, छोड़ दो क्योंकि 0 है। 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 क्या होता है? मैम 128। ठीक है, जोड़ दो, क्या आ रहा है इसका? 160। यही तो आउटपुट है, यही यस मैम, आउटपुट है। हाँ 160 आ गया। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। मैम यही आंसर आ रहा है? एक मिनट रुको, मैंने 80 आ रहा है, इसका मतलब बीच में कुछ गड़बड़ है। एक मिनट वापस बताना बाइनरी क्या है। चैट मुझे बताना क्या गड़बड़ है। मनीष बेटे, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब तक हम 32 बिट में जाएंगे ना, तब हमें पता चलेगा वो लेफ्ट है। 8 बिट में अगर हम यूज कर रहे हैं, आखिरी 1 है, तो उसे नेगेटिव नहीं कहेंगे क्योंकि 8 हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं, पर कंप्यूटर इंटरनली 32 में करता है, तो कंप्यूटर उसके आगे और 0 लगाएगा। अभी अंकर बोल रहे हैं 1, अच्छा ये बाइनरी है। ठीक है, मैंने बाइनरी नंबर शायद गलत ले लिया था, इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा है। रुको मैं बताती हूँ। ये बाइनरी था, आपका भी यही आ रहा है? आपका भी यही यस आ रहा मैम। है? ठीक है, अब इसमें क्या था हमारा? ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो 8 बनाने के लिए एक ही 0 लगेगा। हाँ। हाँ ठीक है, तो अब लेफ्ट से 2 बिट हटा दो, यानी 2 डिजिट हटा दो और आखिरी में 2 डिजिट लगा दो। ओ आया? शुरू से 2 हटा दो, आखिरी में 2 लगा दो। आया? अब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। 6। तो 2 की पावर 6 हमारा ओ अभी भी कुछ गड़बड़ है, अभी भी कुछ गड़बड़ है ना। रुको हाँ मैम, अभी भी गड़बड़ है वो। मैम, ये 160 वाले आंसर में 3 है। अभी मैं 2 वाला सॉल्व कर रही हूँ। ओके, ये बना है 0 1
एक मिनट रुको बेटा, मैं इसका बाइनरी निकालती हूँ, ठीक है, रुकना। ये बाइनरी है। मैम ये जो मैंने ऊपर वाला कोड लिखा था हाँ, कन्वर्ट ही लिखा था। दैट्स मीन्स क्या, जो आपने कोड लिखा था मैम, एंड में 0 मैम, जो 1 आएगा, binary 0 0 नहीं। नहीं नितेश, एंड में 0 0 ही आएगा बेटा, एंड में 0 1 नहीं आएगा। कोई भी बिट हम हटाते हैं आखिरी में 0 0 लगता है, जो हटा रहे हैं वो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, एक मिनट रुको, हम इसका बाइनरी निकाल लेते हैं, है ना, पहले जी मैम। इसका प्रिंट। ये आ रहा है 1 0 1 0 0। हाँ यही है। 1 0 1 0 0। ये कितने बिट है? 5। जी 1 मैम। 2 3 4 5। अब इसे 8 बनाए, 3 0 फिर लगा दिए फिर से। आया। ठीक है, अब 2 हटाएंगे, 2 हटा दिए। 2 लगा दिए, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या बना? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। 16 2 की पावर 5 नहीं लेंगे, 2 की नहीं पावर लेना। 6, 2 की पावर 6 क्या होता है? 64 अब आ रहा है 80। यही अब आ आंसर था, गया। यस मैम, अब आ गया। ठीक है। थैंक यू। ओके, वेलकम। इसी तरह से राइट शिफ्ट भी हो जाएगा। राइट शिफ्ट में क्या होगा? राइट से हटा के लेफ्ट में लगा देना है। अच्छा, ओके बेटा, ठीक है, ठीक है। अभी अंकल, मेरे को लगा कि वो बिना कन्वर्जन के है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके बच्चों, तो आज हमने बिटवाइज किया, तो आप लोगों को थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन भी लगाए कोई दिक्कत नहीं है, बस बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। तो अभी मैं आप सबको ये चीज़ें भी शेयर कर रही हूँ और क्वेश्चंस भी शेयर कर रही हूँ, इन सबको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। हम कंडीशनल जो हम पढ़ने जा रहे थे, अब वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए इतना काफ़ी है। आज आप इस पूरे का, ये जितने 6 के 6 ऑपरेटर्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करोगे और मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, ओके ठीक है। मैम। ओके बेटा, बट ये कल करके ले आना। देखो, अगर कल करके नहीं लाओगे तो मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगी। तो कल वही बच्चे क्लास में आएंगे जो क्वेश्चंस करके लाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्लास अभी वाइंड अप करते हैं आज की, और अब हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, बाय थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। बाय बाय। बाय मैम। गुरु भाई क्या हाल है?